सभी दोस्तों को बड़ी रात का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा और विधानसभा इन दोनों के जो है चुनाव बिल्कुल ही नज़दीक है। मेरे ख्याल से अप्रैल के आसपास जो है वो लोकसभा के और सितंबर के आसपास विधानसभा के जो चुनाव आने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरी आप सभी उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है जहां पर विकास कार्य नहीं हुए हैं, जो अनअप्रूव्ड एरिया कहकर जिनके विकास कार्य जो है सरकार ने नहीं किए हैं। सरकार की भी कुछ जो है बंदिशें हैं कि जहाँ पर अनअप्रूव्ड एरिया हैं वहाँ पर जो है कार्य नहीं होंगे। लोगों का एक ही सोच रहती है कि अगर ये अनअप्रूव्ड एरिया थे तो यहाँ पर हमसे वोट क्यों लेगी, चुनाव क्यों कराए गए हैं। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि गलती हमारी रहती है, हम छोटे से लालच के अंदर रह जाते हैं। मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो एक सिर्फ शराब की बोतल और एक ठंडे की बोतल, पार्टी, इन चक्करों के अंदर ही है, जो अपनी बिल्कुल कीमती वोट जो है वो मतलब कि डालने पे मजबूर हो जाते हैं किसी एक ऐसे इंसान को जो आने वाले समय के अंदर आपका बिल्कुल ही सत्यानाश मार देगा। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अगर सही व्यक्ति अगर आपके इलाके में जीत कर आएगा और आप सबको पता होता है कि किसका सिक्का चल रहा है, डंका किसका चल रहा है, कौन जीतने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस इंसान को वोट दे कर जितवाते नहीं हो, किसी ऐसे इंसान को जितवा देते हो जो आपको थोड़ा बहुत लालच देता है। मैं आपसे फिर कहूँगा, सबको नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ उस इंसान को कह रहा हूँ जो ऐसे चक्करों में पड़ते हैं, शराब की बोतल में, ठंडे की बोतल में। ठीक है। अगर चलो फिर भी पीनी है तो पी सबकी लो, लेकिन वोट किसको डालनी है वो तो अपना दिमाग काम करता है ना, कि मैंने उस बटन को दबा के दबाना है, कमल के फूल को, हाथ के फूल को, झाड़ू को दबाना है, या मैंने किसी और बटन को दबाना है, ये तो दिमाग काम करता है ना। तो मेरा हिसाब से दोस्तों, किसी की भी खा लो, कुछ भी पी लो, लेकिन वोट उसी को डालो जिसको आपको लगता है कि ये पार्टी स्ट्रांग है, मजबूत है और ये जीतेगी। जितना आप उसको भारी बहुमत जितवाओगे उतनी मजबूती से वो काम करेगी। अगर फिर भी अगर पार्टी काम नहीं करती है दोस्तों, तो मेरा आपसे मानना है कि पार्टी कहती है कि भी नहीं जी, अनअप्रूव्ड एरिया है, पास नहीं है, हम यहाँ काम नहीं कराएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो जब भी कोई पार्टी आए, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहूँगा, अगर मैं सभी के लिए कहूँगा कि जैसे मान के चलो एक कॉलोनी है, वहाँ 500 वोटें हैं, उस 500 वोटों के अंदर मान के चलो आप वोट लेने के लिए हर पार्टी आएगी आगे। ठीक है। कोई भी पार्टी है, जितनी पार्टियाँ हैं, पहली पार्टी आती है, उस पार्टी को बोलो ठीक है जी, यहाँ पर हमें पता है कि अनअप्रूव्ड एरिया, काम तो यहाँ पर होंगे नहीं, आप फ्री वोट मांगने के लिए आए हो, लेकिन हमसे हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि हमें दारू नहीं चाहिए, हमें ठंडा नहीं चाहिए, हमें आपके चाय पकौड़े नहीं चाहिए, हमें किसी तरह का कोई लालच नहीं चाहिए। पहली पार्टी आती है, उसको बोल दो ठीक है जी, हमारे एरिए में 100 सीमेंट की बोरी दे दीजिए। दूसरी पार्टी आती है कि हमारी मीटिंग करवाओ, तो जो भी कहता है ना मीटिंग करवाओ, उसको बोल ठीक है जी। दूसरी पार्टी आती है, ठीक है भी 1000 फुट रेता यहाँ गिरवा दो। तीसरी पार्टी आती है, उसको बोल, किसी कोई कहता है जी मेरे वहाँ पे मीटिंग करवा दो, ठीक है मीटिंग करवा देते हैं, 1000 फुट रेता गिरवाओ। चौथी पार्टी आती है, उनको बोलो ठीक है जी, एक काम करो, हमारे एरिया के लिए 50 लाइटें कम से कम यहाँ पर मंगवाओ। तो इससे क्या होगा, मटेरियल आ जाएगा, सीमेंट, रेत, बजरी, लाइटें आ जाएगी। डाल तो सरो मिल के लेंगे, हम सब मिल के डाल देंगे। इससे क्या होगा, कम से कम आप उस इंसान को भी कल को नहीं बोलोगे यार कि भी तूने वोटें लिया है और आप यहाँ पर मुड़ के ही नहीं आए। तो ना तो आप उनको गलत कह सकते हो और ना वो कहेगा कि आपके लिए कि आपने जैसा कहा था हमने तो वैसा कर दिया। देखो, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, छोटे छोटे सी मतलब कि एरिए हैं। और अगर उन गलियों के अंदर, जैसे हमारी महादेव कॉलोनी है, यहाँ पर मतलब कि सिर्फ 12-13 गलियाँ ऐसी हैं जो कच्ची पड़ी हुई हैं, और कुछ लेबर कॉलोनी गलियाँ कुछ कच्ची पड़ी हुई हैं, तो कुछ रामपुर सीढ़ी की हैं। उसमें भी अगर मान के चलो 100 सीमेंट की बोरियाँ, 1000 फुट रेता, 1000 फुट बजरी मिलती है, और कुछ 50 की लाइट मिल जाती है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोगों की जो है काम हो सकते हैं। उसके बाद जैसे ये लोकसभा की बात आ गई, फिर विधानसभा के इलेक्शन आएंगे, उसमें भी आप लोग ये डिमांड करो। मैं कहता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शनों के अंदर अगर हमारे पास सीमेंट, रेत, बजरी और लाइटें आ जाएगी, मना कर दो, पूरा बायकॉट कर दो जी कि भी दारू नहीं चाहिए, ठंडे नहीं चाहिए। उससे सस्ता तो उनको वो सामान मिल जाएगा। मान के चलो 500 वोटों के चक्कर में कम से कम 50,000 तो खर्चेंगे ना, उस 50,000 का सीमेंट ला के दे दो, ठीक नहीं, उस 50,000 का सीमेंट ला दो, और 50,000 का रेत गेर दो, 50,000 की अपना बजरी गेर दो, 50,000 की लाइटें लेके आ जाओ। 4 पार्टियां मान के चलो, ठीक है। जो आज़ाद उम्मीदवार होगा, कि ज़्यादा उम्मीदवार बनता होगा, ठीक है जी, उनको बोलो जी आप पाइप ला के दे दो जी, आप हमें
ठीक है, पाइप ला के दे दो या किसी और तरह की जो भी जरूरत होगी वो कर दो। ये छोटे छोटे काम ही है, ज़्यादा बोलिए नहीं। देखो आप लोगों की सड़कों की प्रॉब्लम है, गलियों की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, नालियों की प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है अगर हम अपना दिमाग चलाएं। तो अगर आप लोग ये करोगे, अगर कोई भी कहता है, जैसे मैं कहता हूँ, मैं कहूँगा जी हाँ मीटिंग करवानी है, किसी पार्टी की मीटिंग करवानी है। देखो एमसी के इलेक्शन तो छोटे मोटे होते हैं, सरपंच के इलेक्शन छोटे मोटे होते हैं, उसके लिए आप डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बिल्कुल छोटे तबके का लेवल होता है, चुनाव होता है। लेकिन लोकसभा के, विधानसभा के इलेक्शन बड़े ऊपर लेवल के होते हैं, करोड़ों रुपया उसके अंदर खर्च पड़ता है। तो कई पार्टियां शराब बेचती है, बांटती है, कई पार्टियां जो है क्या कहते हैं उसको, अपना ठंडे की बोतलें अपना बांटती है। तो ये चीज़ मैं एक पार्टी की नहीं कहूँगा, ये कोई भी पार्टी हो सकती है, सबको पता है। तो मेरा मानना है कि लोगों को आगे आकर, जैसे मैं कहूँगा जी ठीक है जी, मैं बबली रावत जी आपके यहाँ पर जी फलाने बंदे की मीटिंग कराने जा रहा हूँ जी, सारे इकट्ठे हो जाओ। तो आप लोगों ने कहना ठीक है जी, इकट्ठे नहीं होंगे जी, एक काम करो, इतना मटेरियल हमारे लिए गिरो। पहली पार्टी है, मान लो ए पार्टी है, ए पार्टी को बोलो ठीक है जी 100 बोरी सीमेंट की गिराओ। बी पार्टी आती है, उसको बोलो जी 1000 फुट रेता गिराओ। सी आती है जी, उसको बोलो 1000 फुट रेता गिराओ। चौथी आती है जी, उसको बोलो कि लट्टे गिराओ। ऐसा सबका काम होगा, उसके बाद देखना कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे काम हुए नहीं है। तो दोस्तों चुनाव नज़दीक हैं, देखो करने से ही सब कुछ होगा। अगर आप ये प्लान करते हो तो सब कुछ होगा, अदरवाइज नहीं कोई कहेगा यार मेरे जैसे हो नहीं यार कोई बात नहीं यार काम हो जाएंगे भैया। उसके बाद चाहे वो लोग ना 5 साल मुड़ के आपको शक्ल ना दिखाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मंत्री जो यहाँ पर वोट लेने जा रहा है 5 साल ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरियाँ, शमशान घाट, कोई मंदिर बनना है, कोई मस्जिद बननी, कुछ ही बनना है ना, वो सारा बड़े लेवल काम है, वो करवा लेंगे, मिलकर करवा लेंगे। जो नालियाँ, लाइटें, अकड़े शकड़े, छोटा मोटा काम है ना, गलियाँ, लाइटें, ये नालियाँ लुड़ियाँ होगी या सड़कें होगी, इनको अगर काम कराना, जो मैंने गुरु मंत्र दिया वो करिए। अगर उसके बाद ये काम नहीं किया तो दोस्तों ये सोचो कि कभी भी आपके काम होंगे नहीं। धन्यवाद।